20 और 30 ये वो दशक हैं जो किसी के भी पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखते हैं। आज हम उन 7 बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जिनसे बचकर एक मजबूत भविष्य बनाया जा सकता है। और ये बात ना बिल्कुल सच है। आज का एक छोटा सा फैसला कल एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और अच्छी खबर ये है कि अगर सही जानकारी हो तो सही रास्ते पर चलना हमेशा मुमकिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे सबसे आम गलती से, जो लगभग हर युवा निवेशक करता है, और वो है इन्वेस्टमेंट शुरू करने में देरी। लोगों को अक्सर लगता है, अरे जब सैलरी बढ़ेगी ना तब देखेंगे इन्वेस्टमेंट का। पर सच कहूं ना तो ये बहुत बहुत महंगी गलतफहमी है। असल में इन्वेस्टमेंट का सबसे पावरफुल हथियार पैसा नहीं बल्कि समय है। जरा सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत कितनी बड़ी हो सकती है। अगर 30 साल तक हर महीने बस एक मामूली सी रकम भी इन्वेस्ट की जाए तो नतीजा हैरान कर सकता है सच में। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये है कंपाउंडिंग की असली ताकत। एक तरफ कोई है जो 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और दूसरी तरफ कोई है जो 35 की उम्र में डबल अमाउंट यानी 10,000 से शुरू करता है। नतीजा क्या होगा? हैरान करने वाला। जिसने जल्दी शुरू किया उसने कहीं कहीं ज्यादा दौलत बनाई। तो इससे एक बात तो साफ है, जल्दी शुरू करना ज्यादा पैसे लगाने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इसका हल क्या है? सिंपल है, बस शुरू करना है। आज ही, अभी। रकम कितनी भी छोटी हो फर्क नहीं पड़ता। SIP, इंडेक्स फंड्स या ELSS, ये सब शुरुआत करने के लिए बेहतरीन तरीके हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और फाउंडेशनल मिस्टेक्स की, मतलब बिना किसी प्लान या सेफ्टी के इन्वेस्ट करने की। अक्सर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि किसी दोस्त ने बोल दिया या किसी इन्फ्लुएंसर की रील देख ली। कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद नहीं, बस कर दिया। और जब पता ही नहीं कि पैसा क्यों लगाया है तो मार्केट में जरा सी हलचल होती है और लोग घबराकर सब बेच देते हैं। तो इसका सीधा सा इलाज है अपने हर इन्वेस्टमेंट को एक गोल से जोड़ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। जब ये पता होता है ना कि पैसा किस लिए काम कर रहा है, तो फिर रास्ते पर टिके रहना बहुत आसान हो जाता है। 20 और 30 में जोश बहुत होता है तो लोग बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, सेफ्टी नेट। सोचिए एक मेडिकल इमरजेंसी या अचानक नौकरी चली जाए तो सालों की मेहनत की कमाई एक झटके में खत्म हो सकती है। इसीलिए वेल्थ बनाने से भी पहले ये सेफ्टी का कवच बनाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं है, ये तो मन की शांति के लिए किया गया पहला इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं अगली गलती पर, जो जुड़ी है धैर्य और लालच के बीच की जंग से, मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनने की चाहत। ये ट्रेंड तो सबने देखा ही होगा, हर किसी को रातों रात पैसा डबल करना है। क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, FNO, चारों तरफ बस यही शोर है, लेकिन बिना रिस्क समझे इस लालच में पड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 2 रास्ते हैं। एक है मार्केट को टाइम करने का रास्ता, मतलब अंदाजा लगाना कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे, और दूसरा है मार्केट में टाइम बिताने का, यानी धैर्य के साथ लगातार इन्वेस्ट करते रहना। और सच तो ये है कि लंबे समय में एक डिसिप्लिन्ड SIP हमेशा जल्दबाजी में की गई ट्रेडिंग से कहीं कहीं बेहतर रिटर्न देती है। अच्छा, एक और गलती है जो अक्सर मेहनत की कमाई पर भारी पड़ती है, और वो है टैक्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। टैक्स आपके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा खा सकता है, जिससे आपका असली रिटर्न काफी कम हो जाता है। तो समझदारी इसी में है कि टैक्स बचाया जाए, और टैक्स बचाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये अपनी कमाई को बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है। ELSS जैसे ऑप्शंस देखें और हमेशा कैपिटल गेन्स टैक्स को दिमाग में रखें। चलिए अब अगली बड़ी गलती की तरफ बढ़ते हैं, और वो है अपने पोर्टफोलियो की सेहत का ध्यान ही ना रखना। देखते हैं कि एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है और उसे मेंटेन कैसे किया जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्ट किया और फिर भूल गए, लेकिन पोर्टफोलियो को भी तो रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है। मार्केट बदलता है, इकोनॉमी बदलती है, और हमारे अपने गोल्स भी तो समय के साथ बदलते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास में फैलाना, जैसे कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, थोड़ा गोल्ड में। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है और लंबी रेस में मजबूती देता है।
और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी गलती पर, और हाँ, इसके समाधान पर भी बात करेंगे। किसी की टिप पर या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके पैसा लगा देना और अपनी खुद की फाइनेंशियल नॉलेज को ना बढ़ाना, यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जो खुद पर किया जाए। जब नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से ही बेहतर फैसले लिए जाते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि दौलत रातों रात नहीं बनती। ये तो हर महीने सही आदतें बनाने से, लगातार कोशिश करते रहने से और लंबी अवधि की सोच रखने से बनती है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि आज क्या सीखा, असली सवाल ये है कि आज से ही कौन सी एक अच्छी आदत अपनाने की शुरुआत की जा रही है।